लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। अब डिस्टेंस चैप्टर नंबर 13 का जो हमारे पास टाइटल है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स को डिस्कस करना है। अब डिस्टेंस अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको फंक्शंस और इसकी कुछ टाइप्स करवाई थी। मैंने कहा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो आपके पास 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। अब डिस्टेंस एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, उसका एक दफ़ा लेक्चर देखें, उसके बाद आप इसके ऊपर आएंगे। सो आई होप कि इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बाय द वे, अगर जिन स्टूडेंट्स का पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर है दी बेस्ट है, अगर नहीं जिन स्टूडेंट्स को उन टाइप्स का पता तो एक दफ़ा लाजमी जाकर उस वीडियोज़ को देखें। अब डिस्टेंस फंक्शंस जब बाइजेक्टिव होगा देन उसका हमारे पास क्या होगा जी, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बाइजेक्टिव कब होगा फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम उसको बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देकर फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा जी। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें साइन फंक्शंस की, लेट y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है जी। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन हमारे पास इसकी होती है जी ऑल रियल नंबर, जबकि जो रेंज हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है जी -1 से +1 तक। ठीक है जी, ये हमारे पास इस फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स देखिए कितनी एक अजीब बात है कि हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आज इन्वर्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब जबकि डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आपका डियर स्टूडेंट्स जो ग्राफ के ज़रिए क्लियर करवाता हूँ कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों नहीं है। सिर्फ साइन एक्स की बात करूँ, जबकि उसकी मैं डोमेन जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ ऑल रियल नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ, ये इस तरह वेव टाइप होता है हमारे पास। ठीक है जी, मैक्सिमम जो वैल्यू देता है वो मैं π/2 पे साइन देता है और यहाँ पे -π/2 है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको कहा कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो फिर इसको मैं बाइजेक्टिव कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कि ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, जब हम डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब ये वर्टिकल टेस्ट और हॉरिजेंटल टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अगेन चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी भी ग्राफ के ऊपर किसी भी रिलेशन को चेक करना हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, सो हम उसके ऊपर वर्टिकल या हॉरिजेंटल जो लाइन टेस्ट होता है वो हम अप्लाई करते हैं। अब डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे बात करें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की, सो ये हमारे पास क्या करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर क्या करेगा जी, कट करेगा। देखें, ठीक है, जो कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब डिस्टेंस फिर हम इसको बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे। सो डिस्टेंस हम इसकी डोमेन के ऊपर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब वो डोमेन के ऊपर हम किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, देखिए डिस्टेंस हमारे पास अगर यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँ, रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, यानी कि इसको मैं यहाँ से इस ग्राफ को इतना मूव, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ओवरऑल इस ग्राफ के अंदर मैं ले रहा हूँ ऑल रियल नंबर। ठीक है, जब इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा सो डिस्टेंस ये मेरे पास क्या होगा जी, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। कैसे देखें, अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं इसको रेज कर देता हूँ, जस्ट मैं
इतना रहने देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स जब हम किसी भी फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है जी, किसी भी फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सो वो जो डोमेन होती है वो इसकी प्रिंसिपल डोमेन कहलाती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स जो साइन की प्रिंसिपल डोमेन होगी वो हमारे पास -π/2 से π/2 तक होगी। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हम किसी भी फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद उस रिस्ट्रिक्शन करने का मकसद ही है कि उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएं। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे मैंने जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई किया तो वो एक पॉइंट के ऊपर कट किया। जब हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर जाकर लाइन कट करती है, सो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट हम इसलिए अप्लाई करके ये चेक करते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट्स पहले जब हमने बात की, जब मैंने डोमेन सारी की सारी ली, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से जो उसकी डोमेन थी वो लेकर इसका मैंने ग्राफ बनाया और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई किया, तो उसने एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर जाकर क्या किया, कट किया, जो कि फंक्शंस के बाइजेक्टिव होने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। सो फंक्शन कब बाइजेक्टिव होगा, जब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब देखें इसका जो ग्राफ है वो जस्ट इतना है, ये ग्राफ है इसका, ठीक है। सो डिस्टेंस यहां पे आप जहां मर्जी क्या करें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करेगा जी, कट करेगा। सो इस तरह के फंक्शंस को जब हम बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं देन हमारे पास क्या होता है जी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास -π/2 और π/2 से लेकर -π/2 से π/2 तक जो वैल्यू है ये साइन फंक्शंस की प्रिंसिपल डोमेन कहलाती है। सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक दफ़ा बता भी रहा हूँ कि जो 6 की 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल डोमेन क्या है। हम प्रिंसिपल डोमेन को ही लेकर ये साथ मेंशन करेंगे कि हमारा जो x है या जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। जब डिस्टेंस हमारा जो एंगल है वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा देन उससे मुराद ये होगा कि हमारे फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा जी, एग्जिस्ट करेगा। अब डिस्टेंस देखें जो मैंने आपको भी बताई प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्स प्रिंसिपल्स ऑफ पी से मुराद है प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन। सो डिस्टेंस वो हमारे पास है जी -π/2 से लेकर π/2 तक है, और सेम इसके रेसिप्रोकल का जो कि हमारे पास कोसाइन होता है। सो डिस्टेंस कोसाइन की भी हमारे पास यही डोमेन होगी, प्रिंसिपल डोमेन होगी, ठीक है जी। अगर हम डिस्टेंस बात करें प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉज एंड सीकेंट, सो डिस्टेंस इसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन होती है वो 0 से लेकर पाई तक हमारे पास होती है, और सीकेंट की भी हमारे पास यही होती है। अगर हम प्रिंसिपल डोमेन बात करें टेंजेंट फंक्शन की और इसके रेसिप्रोकल की, सो डिस्टेंस वो हमारे पास होती है जी -π से लेकर π/2 तक होती है। अब डिस्टेंस साइन और कॉस टेंजेंट के अंदर डिफरेंट क्या है। सो डिस्टेंस देखें इसके अंदर हमारे पास -π/2 और π/2 इंक्लूड हैं। इक्वालिटी ये रिप्रेजेंट करें कि जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है जी, इंक्लूड है। हम इसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं -π/2 से π/2, और इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 लिख सकते हैं। इससे मुराद ये है कि हमारे पास इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़
इन दोनों की इंक्लूड है, जबकि -π/2 और π/2 एक्सट्रीम वैल्यू टेंजेंट फंक्शन के लिहाज से इंक्लूड नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम π/2 tan के अंदर पुट करेंगे तो ये हमें इन्फिनिटी आंसर देगा। हमने अपने आंसर को जो है वो अनडिफाइंड नहीं होने देना, हमने उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेके आनी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एंड कोसाइन। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 9 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला इन पार्ट्स को मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा। पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन। लेट कर लें, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। सो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला हुआ है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, प्रिंसिपल डोमेन होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन नहीं बताएंगे तो हमारा 0.5 नंबर जो है वो कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इससे मुराद ये ली जाएगी कि हमारा जो साइन फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हैं, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो बाइजेक्टिव फंक्शन कब रिप्रेजेंट होगा? जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक थी? सो डिस्टेंस वो हमारे पास थी -π/2 से लेके π/2 तक थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल जो वैल्यू है, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन, ये आपने लाजमी लिखनी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 1 आएगा? ऑब्वियसली बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू π/2। जब हम 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यूज पुट कर दें। सिंस साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी π/2 के। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, सॉल्यूशन। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। सो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स को ले आए लेफ्ट साइड पर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अगेन आपने ये इसकी प्रिंसिपल जो डोमेन है वो बतानी है। साइन है तो साइन की बतानी है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू π/2। सो डियर स्टूडेंट्स, थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमारे पास आंसर -1 आएगा? सो डियर स्टूडेंट्स, -π/2 की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया जी सिंस साइन इनवर्स ऑफ -1 हमें वैल्यू देता है जी -π/2 पे। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, सॉल्यूशन। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब cos है तो cos की हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है जी? 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू मिलेगी? जब हम यूज़ कर रहे होंगे cos फंक्शन। सो थीटा की वैल्यू π/6। जब हम 30 डिग्री ग्रेड यहाँ पे पुट करेंगे तो 30 डिग्री ग्रेड पे जो cos होता है वो हमें वैल्यू क्या देता है जी? स्क्वायर रूट 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया जी cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? इसको लेट कर लेते हैं जी, सॉल्यूशन। लेट
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/√3। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, जब tan को मैं लेकर लेफ्ट साइड पे आऊँगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। सो डियर स्टूडेंट्स tan की जो हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन वो हमारे पास होती है जी -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। सो डियर स्टूडेंट्स थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी -1/√3। सो डियर स्टूडेंट्स जब मैं थीटा की वैल्यूज -π/6 पुट करूंगा, सो tan इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू -π/6। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है cos इनवर्स ऑफ 1/2। सॉल्यूशन लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। सो दिस implies दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 आएगा। सो थीटा जब हम पुट करेंगे π/3, यानी कि 60 डिग्री ग्रेड पे हमें जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी काज के लिहाज से। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया जी, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/3। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। और अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस मैंने अगेन इसकी प्रिंसिपल डोमेन जानबूझकर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? ताकि डिस्टेंस आपको ये पता हो कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो 0.5 जो नंबर होंगे वो आपके कट जाएंगे। सो यहाँ पे आपने लाजमी जो है वो उसकी प्रिंसिपल डोमेन बतानी है। 0 काज है तो 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई। ये मेरे पास इसकी प्रिंसिपल डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। सो सॉल्यूशन लेट कर लें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा, जब मैं tan को लेकर इधर आऊँगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। जिसकी हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है वो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2 होती है। सो डियर स्टूडेंट्स थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी 1/√3। सो डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास π/6 होगी। सो जब मैं π/6 यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 1/√3 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू π/6। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है। cot इनवर्स -1। सॉल्यूशन लेट कर लें थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स -1। सो डियर स्टूडेंट्स cot को लेकर इधर आए लेफ्ट साइड पे, सो cot थीटा इज इक्वल टू -1। अब cot की जो हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है वही है जो हमारे पास tan की होती है। सो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। सो डियर स्टूडेंट्स थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी, -1। सो डियर स्टूडेंट्स π/4 जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया जी, cot इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -π/4। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हमें कहता है जी कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। ठीक है जी। सो लेट कर लें, लेट थीटा ले लें, एक्स ले लें, कोई भी ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3।
3। सो डियर स्टूडेंट्स इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड पे। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3। अब क्योंकि कोसिकेंट है तो कोसिकेंट की प्रिंसिपल डोमेन हमारे पास वही है जो हमारे पास साइन की है, -π/2 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू π/2। ये आ जाएगी मेरे पास। अब डिस्टेंस थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें ये वैल्यू देगा -2/√3। अब डिस्टेंस देखें जो साइन है वो हमें 60 डिग्री ग्रेड पे वैल्यू देता है जी √3/2। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो मेरे पास आएगा जी 2/√3 जो कि कोसिकेंट की वैल्यू होगी। सो डिस्टेंस जो हमारा थीटा है वो π/3 यानी कि 60 है तो रेडियन के अंदर हम लेके आएंगे सो π/3। सो π/3 पे हमें वैल्यू देगा माइनस के ऊपर। सो थीटा की जो वैल्यू है वो -π/3 होगी। देन हमारे पास आंसर क्या आएगा जी -2/√3 आएगा। सिंस सो कोसिकेंट इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू -π/3। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब डिस्टेंस लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है। सो साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सो लेट कर लें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, जबकि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग करता है -π/2 लेस देन आर इक्वल टू π/2 के। सो थीटा की किस वैल्यू के ऊपर ही हमें आंसर देगा -1/2। सो डियर स्टूडेंट्स -π/6 पर। सो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -π/6। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का। इंशाअल्लाह तबारक तआला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।